बैठक बिल्कुल बंद है। चलो पूछ कर आओ और क्या चाहिए। ओके मैम। आप कौन हो और किससे मिलने आई हो? मेरा नाम राबिया परवीन है और मैं अपनी फ्रेंड नरगिस से मिलने आई हूँ। क्या ये नरगिस का ही घर है? ओए सही बने साहब नरगिस बहन। हाय राबिया। सारे तो लेकर खड़ो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अरे नरगिस बहन, आपने तो मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। आज के ज़माने में कौन करता है सलाम वलाम? सलाम तो पुराने ज़माने की बात हो गई है। आजकल तो हाय हेलो का रिवाज आ रहा है। अरे नरगिस बहन, तुम ये क्या कह रही हो? सलाम पुराने या नए ज़माने का नहीं होता। सलाम तो एक दुआ है और दुआ का मतलब है आप पर सलाम की हो, और दुआ कभी पुरानी या नई नहीं होती। अच्छा बहन, मुझे नहीं पता था सलाम का इतना अच्छा मतलब होता है। आज से मैं भी सलाम ही किया करूंगी। नरगिस बहन, मैंने सुना है आप उम्रा कर आई हैं। जब से करके तो आई हूँ। स्वीटी का डैडी जब से 40 दिन की जमात में गए हैं, उन्हें तो बस उम्रा जाने की लगी है। चली तो गई थी, बस वहाँ तो मुझे दिन रात इबादत करनी पड़ी। मैं थक गई, बहुत थकान हुई मुझे। मैं चाहती थी कहीं लंदन पेरिस घूमूं और फुल एंजॉय करूं। अरे नरगिस बहन, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है पूरी दुनिया में मक्का मदीना जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है। दुनिया का साफ सुथरा और फैसिलिटी वाला शहर है। तुम लंदन पेरिस को रो रही हो, वरना कितने मालदार ऐसे हैं जिन्हें यह शहादत नसीब नहीं होती। तुम सही कह रही हो राबिया बहन। हमारे पड़ोसी हाफिज साहब की बीवी पता नहीं कब से पैसे इकट्ठा कर रही है, लेकिन उन पे इतने पैसे नहीं हुए कि वो उम्रा चली जाए। नरगिस बहन, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने पैसों से नवाजा है, इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। जी बहन, क्या करूँगी। अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरी बेटियां हैं, बड़ी बेटी मुस्कान और छोटी बेटी आयशा। इनको इतनी छोटी सी उम्र में बुर्का क्यों डाल रखा है? अभी तो इनकी खेलने खाने की उम्र है। पढ़ने वढ़ने भी जाती है या नहीं? जी जाती है माशाल्लाह। एक +2 में जाती है, एक कॉलेज में जाती है। अच्छा ये दोनों मेरी दोनों बेटियां हैं, बड़ी बेटी स्वीटी, छोटी बेटी निक्की। निक्की बेटा अपनी आंटी की लड़कियों को अपना घर दिखाओ, इनसे दोस्ती करो। मम्मी हम इनको अपना घर दिखाएंगे। कोई बात नहीं, तुम्हारी आंटी की लड़कियां दिखा दो और दोस्ती कर लो इनसे। ठीक है मैम। मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर है। और तुम कहाँ जाती हो? हम दोनों महने मदरसे में पढ़ने जाते हैं। हाँ पढ़ने तो जाते हैं। ये तो अलिफ बेते पढ़ने जाती है। नहीं निकी बहन, हमारे मदरसे में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। हाँ हम जानते हैं। तुम्हारे मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? अलिफ से अल्लाह, बे से बल्ला। नहीं, हमारे मदरसे में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। क्या हम आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? ये बताओ तुमने। अच्छा शेफ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ एक भी मच्छर नहीं होता? जगह है जहाँ एक भी मच्छर नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जहाज पाए जाते हैं? जापान में बनाए जाते हैं। अच्छा शेफ बताओ, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बताओ भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अच्छा शेफ, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहले ट्रेन मुंबई में चली थी। अच्छा मुस्कान, ये बताओ सोने के पहाड़ कहाँ स्थित हैं? सोने के पहाड़ गंगों में है। अच्छा ईश्वर, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब हिंदी में तो बहुत सवाल कर ले, कुछ इंग्लिश। जी। What is your name? My name is Muskan Parveen. What is your mother name? My mother name is Rabia Parveen. What is your father name? My father name is Muhammad Saddam. What is your sister name? My sister name is Muskan Parveen. What is your school name? My school name is Mustafa Educational Academy. What is your village name? My village name is Totarpur. आप लोगों ने तो बहुत सवाल कर लिया, कुछ सवाल हम भी करें? जी। क्या आपको मालूम है हमारे नबी साहब का क्या नाम है? ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हमारे नबी साहब का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उम्मती नेताओं की नहीं, उम्मत। तो हम किसकी उम्मत में हैं? तो मोदी की उम्मत में है। अस्तगफिरुल्लाह। उम्मती की होती है और हम सब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। अच्छा स्वीटी, है बताओ वुज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं? मुझसे पूछो, क्या पूछना है वुज़ू के बारे में? अच्छा चलो तुम ही बताओ, वुज़ू कैसे की जाती है? ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहले सर पे थोड़ा सा पानी डालो, वही पानी मुंह पे डालो, हो गई वुज़ू।
नहीं, मैंने तो वजू गलत बताई है। वजू में 4 फर्ज होते हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक मुकम्मल चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनी तक धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों तक धोना। अच्छा स्वीटी, ये बताओ आपको नमाज पढ़नी आती है? हाँ, क्यों नहीं। जब हम बचपन में इमाम साहब का खाना देने जाते थे तो बहुत बार देखा है नमाज पढ़ते हुए। देखा, कभी पढ़ी नहीं? नहीं, हमारे यहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है, पर हमें पता है नमाज के बारे में। ये बताओ नमाजें कितनी होती है? नमाजें 4 होती हैं। नंबर 1, जुमे की नमाज। नंबर 2, ईद की नमाज। नंबर 3, रकाबियों की नमाज। रकाबियों की नमाज कौन सी होती है? वो जो बहुत लंबी होती है, रमज़ान में पढ़ाई जाती है। रकाबियों की नहीं, तराबियों की नमाज होती है। चौथी मेरी याद नहीं है। निकी, तुम बताना वो कौन सी नमाज होती है? हाँ, उसे दरवाजे की नमाज कहते हैं। ये दरवाजे की नमाज कौन सी होती है? जब कोई मर जाता है उसको मस्जिद के गेट पे धर के नमाज पढ़ी जाती है। उसका दरवाजे की नमाज है। इसे जनाजे की नमाज कहते हैं। जनाजे की। इनको तो बहुत कुछ आता है। हमने इनसे सवाल किए तो इन्होंने एकदम जवाब दे दिया, और इन्होंने हमसे किए, हम पर एक भी जवाब नहीं दिया गया। आपने पता नहीं कौन से कॉलेज में गए थे, हम जैसे हम पर कोई जवाब ही नहीं दे गया। इन्हें अपनी लड़कियों में बहुत पैसा खर्च कर रखा होगा। आप कौन से मदरसे में भेजती हो इन्हें? जरा आयशा बेटी बताना, कौन से मदरसे में पढ़ती हो तुम? हमारे गांव में मौलवी मुस्तफ़ा का मदरसा है। हम उसमें जाते हैं। उसी में स्कूल है। उस स्कूल का नाम है मुस्तफ़ा एजुकेशनल अकेडमी। उसमें मुफ्त में पढ़ाई होती है, कोई फीस नहीं ली जाती। अच्छा, आज से मैं भी उसी मदरसे में भेजा करूँगी जहाँ मुफ्त तालीम दी जाती है। अपनी लड़कियों को वहीं भेजा करूँगी। नरगिस बहना, मुझे बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।